न जर्जर हड्डियों पर भवन पूंजी का बनेगा, अब न नर का रक्त जलकर चिमनियों के मुख उड़ेगा, अब न मानव ढो सकेगा पीठ पर लाशें पुरानी, अब न आगे बढ़ सकेगी मुक्तखोरों की कहानी। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस की आशा व लोकतांत्रिक आस्था की प्रणकुंज इस विधानसभा सदन को मेरा सादर प्रणाम। मान्यवर, अत्यंत व्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक परिवेश में अनेकों उतार चढ़ाव एवं बाधाएं झेलने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा 26 जनवरी 1950 को लागू विश्व का सबसे बड़ा लिखित भारत का संविधान देश के विविधतापूर्ण और गतिशील समाज का विधायी दस्तावेज है। हर प्रकार की चुनौतियों को झेलने के बावजूद कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के पुष्पगुच्छ को अपने में अलंकृत किए हुए मां भारती के गौरव को धारण करते हुए यह पूरे देश की आधारशिला बनकर प्रतिष्ठित हुआ है। जब हम संविधान के 75 वर्ष की बात करते हैं तो केवल यह प्रशासन की बात नहीं है, यह हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के विकास, चुनौतियों से निपटने के लिए लचीलापन अपनाने और समग्र विकास की अथक प्रयासों की एक गाथा है। क्रांतिकारी बदलाव वाली यात्रा का शुभारंभ 1947 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नेतृत्व में सिद्धांत और नैतिक मूल्यों को कानूनी प्रारूप देने के लिए प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में एक ऐसे संविधान का गठन किया जो लोकतांत्रिक सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध थे। जहां हमारे संविधान ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों के द्वारा सबल व सुदृढ़ किया है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 51A में पद पर बैठे व्यक्ति की भी भारतीय संविधान के 70 वर्ष का विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पे 100 से अधिक संशोधन हुए। अभी कुछ दिन पूर्व एक वर्ग इस संशोधन की आड़ में हमारे संविधान के मूर्त रूप के खंडन की अफवाह उड़ा रहा था। मैं उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि संविधान मां भारती के हृदय तल में का वह प्राण तत्व है जिसे कोई खंडित नहीं कर सकता। प्रसिद्ध न्यायविद और संवैधानिक सिद्धांतकार रेवी डायसी ने भी कहा है कि संविधान का परिवर्तन नहीं होना लोकतंत्र के विनाश का कारण है। मान्यवर, भारतीय संविधान के 75 वर्ष की यात्रा एक गौरवमयी यात्रा रही है। यह यात्रा कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी के भाव के साथ धारा 370 को हटाते हुए एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, एक देश एक निशान की यात्रा है। यह यात्रा 3 तलाक को संवैधानिक घोषित करते हुए महिलाओं के अधिकार की यात्रा है। अंततः मैं आप सभी से यही कहूंगा कि हम हमारे संविधान को जन जन तक पहुंचाएं। राष्ट्र कवि अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्ति से अपनी बात को विराम करूंगा कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य नहीं हम भूले, कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य नहीं हम भूले। आओ